आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। और आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित नेता विपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह गुरूड़ी जी, हमारे मीडिया के बहुत ही सीनियर साथी श्री हरीश खुराना जी और हरिहर रघुवंशी जी जिनको पद मिला है, सभी पत्रकार मित्रों, आज एक ऐसा जानकारी आपको देने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है जिसके बारे में आपको शायद पता चला होगा कि दिल्ली के बहुत ही कट्टर ईमानदार सरकार के कट्टर मुख्यमंत्री और उनके एक बहुत ही कट्टर दोस्त, कट्टर चहेते, जो उनकी सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, यूडी मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और भी पता नहीं कौन कौन सी जिम्मेदारियां दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनको खुश होकर दे रखी है। तो ऐसे जो दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है और उससे जो खुलासा हुआ है, उससे करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन का मामला सामने आया है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, ये कोई नया मामला नहीं है। 2017 से ये जांच चल रही है, जब दिल्ली के जो नटवर लाल मुख्यमंत्री हैं, उनके जो खास चहेते हैं, ये लोक सेवक के रूप में काम करते थे और तभी से इनके संबंध हवाला कारोबारियों से थे और अपनी फर्जी कंपनियों के माध्यम से वो लेन देन चलता था। उस लेन देन का खुलासा जांच में आया है। जो जांच है, उस जांच का पूरा दस्तावेज हमारे पास है कि किस तरह से इन्होंने उस में घोटाले किए, किस तरह से इन्होंने उसमें से जो हवाला कारोबारियों से शेल कंपनियों में पैसा मंगाते थे और वो पैसा प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में लगाते थे। जो ईडी द्वारा केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई ये दर्शाती है कि वो न सिर्फ मंत्री की हैसियत से बल्कि एक उनके चहेते की हैसियत से उनको संरक्षण दे रहे थे और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का काम कर रहे थे। और वो जो उन्होंने हवाला कारोबारियों को से लेन देन हुआ है और वो हवाला कारोबारी भी ये स्वीकार कर चुके हैं। उनके नाम जीवेंद्र मिश्रा, अभिषेक चोखानी और राजेंद्र बंसल, उन्होंने भी मान लिया है और इस बात का खुलासा इनकम टैक्स विभाग की जांच में भी आया कि ये पैसे का लेन देन सत्येंद्र जैन की जो फर्जी कंपनियां हैं उनके द्वारा हुआ है। अच्छा, एक गंभीर बात यह कि सत्येंद्र जैन ने ये सारा कारोबार खुद ही करते थे, खुद ही बातचीत करते थे और जो शेल कंपनियों के जो पते हैं वो अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर दिखाए गए ताकि किसी का ध्यान नहीं जाए। और मंत्री पद रहते हुए जिन कंपनियों के साथ, जिन कंपनियों को चलाने का काम इन्होंने किया है, उनमें जो प्रमुख कंपनी है इंडो मेटल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और ये सारी जो जांच हुई है उसमें जो खुलासा हुआ है, जांच के दस्तावेज हमारे सामने है कि किस तरह से इन्होंने इस पैसे का दुरुपयोग दिल्ली के अंदर तमाम प्रॉपर्टी को खरीदने में लगाया है। अच्छा, कहते हैं कि जब सारी जानकारी खुद हो तो फिर हम प्रॉपर्टी में भी वही इन्वेस्ट करेंगे जहां हम खुद ही सड़क बना रहे हैं। पहले वो प्रॉपर्टी सस्ती खरीद ली और उसके बाद सत्येंद्र जैन जी ने अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री से वहां सड़क बना दी, तो प्रॉपर्टी महंगी हो गई। तो ये तो डबल मुनाफा चल रहा है। एक नंबर 2 का धंधा हवाला से चल रहा है, फर्जी कंपनी बना के लेन देन हो रहा है और फिर दिल्ली में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद कर
वहां जो कच्ची कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी, अब भाई सरकार है, उन्हें सारी जानकारी है। जो सरकार लोगों के काम के लिए होती है, लोगों की सेवा के लिए होती है, तो इन्होंने अपनी सेवा करनी शुरू कर दी। इसीलिए जो खुलासा हुआ है उसमें पता लगा है कि जिस कंपनी के शेयर जो 16.38 करोड़ के शेयर, जिसमें इंडो मेटल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मंगलाटन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और प्रयास इंफो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम और 36.07 बिस्वा जमीन दिल्ली में बेनामी संपत्ति के नाम पर इन कंपनियों द्वारा खरीदी गई। और इसका सीधा संबंध दिल्ली के बहुत ही कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के कट्टर चहेते दोस्त सत्येंद्र जैन की कंपनी से है। और इतने तक बड़ी बात नहीं रुकी, आप दिल्ली में बाहरी दिल्ली के इलाकों में जाएंगे तो हर जगह दिल्ली के ईमानदार मुख्यमंत्री के बहुत ही कट्टर दोस्त साथी की संपत्तियां बिखरी पड़ी है। सत्येंद्र जैन जी ने 27.69 करोड़ रुपए में 200 बीघा से अधिक कृषि जमीन कराला, औचंदी, निजामपुर, बुद्धनगर, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनियों में के साथ लगती हुई जमीन पल्ला बख्तावरपुर और उसको अपनी कंपनियों के नाम पर काला धन प्रयोग करते हुए खरीदा है। हर कंपनी की डिटेल हमारे पास है। जो शेल कंपनी है जिनके माध्यम से हवाला कारोबार करते थे, मिस्टर नटवर लाल के मिस्टर दोस्त सत्येंद्र जैन, जो प्रयास इंफो सॉल्यूशंस 4.49 करोड़, इंडो मेटल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 6.9 करोड़, जेजे आइडियल ईस्टर्न प्राइवेट लिमिटेड 1.53 करोड़, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 6.64 करोड़, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 8.13 करोड़ और जो टोटल 27.69 करोड़ होते हैं। अच्छा, एक बात इस सब चीजों में एक अलग बात है, एक अलग एंगल है कि ये जो करप्शन से पैसा कमाते थे, दिल्ली में इन्होंने अपने मंत्रालय में, इनके पास पीडब्ल्यूडी भी है, यूडी भी है, तो दोनों मंत्रालयों की जानकारी कि कहाँ सरकार की कौन सी योजना आने वाली है, कहाँ से हाईवे निकलने वाला है, कहाँ से सड़क निकलने वाली है, कहाँ डेवलपमेंट होने वाला है, तो वो सबसे पहले जाके ये फर्जी कंपनियों में जो पैसा लगाया है, लेन देन किया है, उससे वो जमीन खरीदते थे और फिर महंगे महंगे दामों में बेच के हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला ये दिल्ली के जो कट्टर ईमानदार कहते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री के कट्टर चहेते दोस्त जिन्होंने अब नटवर लाल का काम किया है, ये करते थे। और के अंदर सत्येंद्र जैन को बर्खास्त किया जाए, भ्रष्टाचार सामने आ गया है। आपने अगर ये 24 घंटे के अंदर बर्खास्त नहीं किया तो हम सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सत्येंद्र जैन के खिलाफ हम लोग जनता के बीच जाएंगे और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत